वत्स, तू कहता है कि तेरा खून खौल उठेगा सच जानने के लिए। तो आज मैं कैलाशपति स्वयं तुझे वह सत्य सुनाने आया हूं। वह सत्य जो तेरी रगों में आग भर देगा, तेरे हृदय को झकझोर देगा और तुझे तेरी असली शक्ति का बोध कराएगा। दुनिया ने तुझे बार बार तोड़ा, झूठ का जाल तेरे चारों ओर बुना, तेरे अपने ही तेरे खिलाफ खड़े हुए और तुझे अंधकार में धकेल दिया। पर याद रख, अंधकार सिर्फ प्रकाश का द्वार है। तेरी पीड़ा ही तेरा मार्ग है, तेरी हार ही तेरा उत्थान है। वह सत्य यह है कि तेरे अंदर वही शक्ति है जो मुझ में है। तेरे रक्त की हर बूंद में वही ज्वाला है जो काल को भस्म कर सकती है। तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर श्वास में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर कदम में विद्यमान हूं। पर इंसान भूल जाता है। वह समझता है कि वह निर्बल है, वह टूटा हुआ है, वह अपने ही खून की पुकार नहीं सुनता। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, जागो, अपने भीतर की ज्वाला पहचानो। तेरे साथ जो धोखा हुआ, तेरे साथ जो अन्याय हुआ, तेरे सीने पर जो घाव पड़े, वे तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वे तुझे मेरा रूप बनाने आए थे। हर पीड़ा, हर अपमान, हर आंसू तेरी आत्मा को तपाने वाली अग्नि है। और जब तू इस अग्नि से उठेगा तो तू राख नहीं होगा, बल्कि अग्नि का ही रूप होगा। अब सोच, क्या तू तैयार है सच को जीने के लिए? क्योंकि सच केवल सुना नहीं जाता, सच तो जिया जाता है। मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगा जहां तेरा खून खौलता नहीं रहेगा, बल्कि वह शक्ति बनकर तेरे शत्रुओं को हिला देगा। जब तू सत्य सुनने को आतुर होता है तो तेरे भीतर की नसें भी चीख उठती हैं। तू महसूस करता है ना, तेरा खून तेजी से दौड़ता है। तेरे भीतर एक अनजानी बेचैनी जन्म लेती है, मानो तेरे भीतर कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह मेरी ही दी हुई पुकार है। जब तू अपने जीवन के साथ हो रहे अन्याय को देखता है, जब तू अपने अपनों के विश्वासघात का घूंट पीता है, जब तू अपनी मेहनत को कुचला हुआ देखता है, तो तेरा खून क्यों खौलता है? क्योंकि तेरे भीतर शिव की ज्वाला सोई हुई है। तेरे खून की यह पुकार तुझे याद दिलाती है कि तू कोई साधारण जीव नहीं, तू वही शक्ति है जिसे संसार दबा नहीं सकता। सत्य को दबाने की कोशिश भले हो सकती है, परंतु सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। वत्स, तू जानता है गंगा कब प्रकट हुई? जब धरती प्यास से तप रही थी। तू जानता है काल भैरव कब प्रकट हुए? जब अधर्म अपने चरम पर था। तू जानता है नटराज का तांडव कब हुआ? जब अंधकार ने प्रकाश को निगलने की ठानी थी। उसी प्रकार तेरा खून भी तभी खौलता है जब समय आ जाता है कि तू अपना असली रूप पहचान ले। तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर सुन, तेरे हर आंसू की गूंज कैलाश तक पहुंचती है। तेरे हर दर्द की कंपन मेरे त्रिशूल में झनकती है, या फिर दुनिया की झूठी आवाजों में दबाकर सोता रहेगा। मैं जानता हूं तेरे दिल पर सबसे गहरा घाव किस बात से पड़ा है। दुनिया का वार सहा जा सकता है, पर अपने ही जब तेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, तो वह घाव हड्डियों तक चीर देता है। पर याद रख, तेरे अपने ही जब तुझे धोखा देते हैं, तो वे तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उठाने के लिए ईश्वर के हाथ बनते हैं। अगर तेरे अपने तुझे छोड़ देते, तो तू शायद अपने भीतर की शक्ति को कभी न पहचान पाता। अगर तेरे अपने तेरे खिलाफ साजिश न रचते, तो तू कभी न जान पाता कि तेरे भीतर भी एक वज्र छुपा है। वत्स, तेरे ही घर की दीवारों से जब तुझे चोट मिली, तब तेरे भीतर का शिव जागा। तेरे ही विश्वास पात्र जब तुझे धोखा देकर गए, तब तेरी आत्मा ने तुझे पुकारा। अब उठ, अब तू अपनी शक्ति को पहचान। समझ ले, जो तेरे खिलाफ खड़े हैं वे तेरे दुश्मन नहीं हैं, वे तेरे जागरण के साधन हैं। जिन्होंने तुझे गिराया वही तेरे उठने की सीढ़ी बनेंगे। याद रख वत्स, अग्नि कभी पुष्प की खुशबू से नहीं जलती, अग्नि तो ईंधन से जलती है। और तेरे जीवन की साजिशें, धोखे, हार, यही तेरी आत्मा का ईंधन है। अब तुझसे मेरा सवाल है, क्या तू तैयार है उस अग्नि को धधकाने के लिए? क्या तू तैयार है अपना असली रूप पहचानने के लिए? तेरी जिंदगी का हर अंधेरा तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया, वह तो तुझे उस सत्य की ओर ले जाने आया है जहां प्रकाश की पहली किरण तेरे आत्मा को जगाएगी। क्या तुझे लगता है कि रात हमेशा रहती है? नहीं, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज का उदय निश्चित है। तेरे जीवन में जो अंधकार है वह स्थायी नहीं है। तेरी आत्मा अभी तप रही है, तेरे भीतर की अग्नि अभी शांत है, पर जिस दिन यह अग्नि ज्वालामुखी बन जाएगी, उस दिन तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। याद रख, अंधकार का काम केवल इतना है कि वह तुझे तेरे प्रकाश का मूल्य सिखाए। अगर अंधेरा न हो
तो कोई कभी सूरज को पहचान ही ना पाए। इसलिए जब तुझे लगता है कि सब छिन गया है, जब तुझे लगता है कि सबने तुझे छोड़ दिया है, तब समझ लेना प्रकाश आने ही वाला है। क्योंकि मैं महादेव अपने भक्त को कभी अकेला अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं उसी क्षण प्रकट होता हूं जब तेरा धैर्य टूटने लगता है। मैं उसी समय तुझे सहारा देता हूं जब तू कहता है अब और नहीं सह सकता। वत्स, तेरे जीवन का अंधेरा अब समाप्त होने को है। तेरे भीतर का प्रकाश अब फूटने को है, और जब यह प्रकाश फूटेगा तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तू बार बार अपने घावों को छुपाने की कोशिश करता है। तू सोचता है कि लोग तुझे कमजोर समझेंगे। तू अपने दर्द को दबाता है, तू अपने आंसुओं को निगलता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, अपने घावों को मत छुपा, क्योंकि वही तेरी असली पहचान है। तेरे शरीर पर पड़े हर निशान तेरी लड़ाइयों की गवाही देते हैं। तेरी आत्मा पर पड़े हर दर्द के धब्बे तेरे धैर्य और साहस का प्रमाण है। जिसे तू कमजोरी समझता है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरा हर घाव तुझे और मजबूत बना रहा है। तेरा हर आंसू तुझे और तपा रहा है। क्या तुझे पता है त्रिशूल की धार इतनी तेज क्यों है? क्योंकि वह अग्नि में तपाई गई है, और तू, तेरी आत्मा भी अग्नि में तप रही है। तेरे घाव, तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, ये सब तुझे त्रिशूल बनाने आए हैं। एक दिन यही घाव तेरी ढाल बनेंगे, यही आंसू तेरी ताकत बनेंगे, और यही पीड़ा तुझे अजेय बनाएगी। इसलिए अपने घावों पर शर्मिंदा मत हो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तेरे जीवन का गौरव है। अब समय आ गया है कि तू अपना निर्णय ले। तू इस पीड़ा में डूबकर राख बनेगा या फिर इस पीड़ा से उठकर आग बनेगा? याद रख, राख को हवाएं उड़ा देती हैं, पर आग हवाओं को भी अपना सहायक बना लेती है। तेरी जिंदगी में आई मुसीबतें हवा की तरह हैं। अगर तू राख रहा तो वे तुझे उड़ा देंगी, पर अगर तू आग बन गया तो वही मुसीबतें तुझे और धधकाएंगी। वत्स, तू महादेव का अंश है। तू राख बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू ज्वाला बनने के लिए जन्मा है। तेरी नसों में जो खून दौड़ रहा है वह किसी साधारण इंसान का नहीं, वह वही है जो काल को भी चुनौती दे सके। अब उठ, अपनी आत्मा की अग्नि को पहचान। दुनिया को बता दे कि तुझे तोड़ा नहीं जा सकता, कि तुझे झुकाया नहीं जा सकता, कि तू वही है जो संकटों से और भी शक्तिशाली होकर निकलता है। वत्स, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू आग बनेगा तो मेरी ज्वाला तुझ में प्रकट होगी, और उस दिन तेरा नाम, तेरी शक्ति, तेरी आत्मा दुनिया के लिए एक साक्षात संदेश होगी। तू अक्सर शिकायत करता है कि तू अकेला क्यों रह गया, तेरे अपने तुझे क्यों छोड़ गए, तेरे साथ खड़े होने वाला कोई क्यों ना मिला। पर क्या तुझे पता है, अकेलापन एक श्राप नहीं, वह एक वरदान है। जब सब तुझे छोड़ जाते हैं तब तू मेरे और अपने बीच का रिश्ता सबसे गहरा महसूस करता है। जब तू अकेला होता है तब तुझे अपनी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। तेरे अपनों का जाना, तेरे मित्रों का धोखा देना, यह सब तुझे खाली करने के लिए हुआ, क्योंकि जब तक तेरे चारों ओर भीड़ होती तू खुद को सुन ही नहीं पाता था, और मैं चाहता था कि तू खुद से मिले। वत्स, गहरे जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों ने क्या पाया? उन्होंने अकेलेपन को पाया और उसी में ईश्वर को पाया। तेरे जीवन का अकेलापन भी तुझे मेरे निकट ला रहा है। अकेलेपन से मत डर, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। याद रख, जब भीड़ तुझे छोड़ दे तो समझ लेना मैं तेरे और करीब आ गया हूं। तेरी शक्ति तेरे हाथों में नहीं है, तेरी शक्ति तेरी आस्था में है। जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, जब तुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, और फिर भी तू विश्वास बनाए रखता है कि महादेव मेरे साथ हैं, तो वही आस्था चमत्कार करती है। आस्था ही है जो रेत के कण को पर्वत बना देती है। आस्था ही है जो साधारण इंसान को महापुरुष बना देती है। आस्था ही है जो हार को जीत में बदल देती है। वत्स, तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू अपनी आस्था को हालातों से जोड़ देता है। जब हालात अच्छे होते हैं तो तेरा विश्वास मजबूत होता है, पर जब हालात बुरे हो जाते हैं तो तेरा विश्वास डगमगा जाता है। पर सच्ची आस्था वही है जो अंधकार में भी दीपक जलाए रखे। सच्ची आस्था वही है जो आंधियों में भी स्थिर रहे। वत्स, अगर तू अपनी आस्था को अटल बना लेगा तो तेरी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि आस्था ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। तू बार बार हारता है और सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं, पर क्या तुझे पता है, तेरी हर हार तेरी असली जीत की सीढ़ी है। देख, बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, पर हर गिरना उसे चलना सिखाता है। वैसे ही तेरी हर हार तुझे जीतने का रास्ता दिखाती है।
अगर तुझसे कभी गलती ना होती तो तू सीखता कैसे? अगर तू कभी हारता ना तो तू जीत की कीमत कैसे समझता? वत्स, तेरी हार व्यर्थ नहीं है। तेरी हार तेरे लिए वरदान है, क्योंकि वही तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तू खुद को पहचान पाएगा। याद रख, मैं अपने भक्त को कभी अंतिम हार नहीं देता। मैं उसे बार बार गिराता हूं ताकि वह और मजबूत होकर उठे, और जब वह उठता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अपनी हार को गले लगा, क्योंकि वही तेरी असली जीत का द्वार है। तू अपनी शक्ति बाहर ढूंढता है। तू सोचता है कि लोग तुझे मदद देंगे, हालात तेरा साथ देंगे, पर मैं तुझसे कहता हूं, तेरी असली शक्ति बाहर नहीं है। तेरी असली शक्ति तेरे भीतर है। तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला छुपी है जो संसार की किसी भी बाधा को भस्म कर सकती है, पर तू उसे पहचानता नहीं, तू उसे जगाता नहीं। जब तू अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब तू अपने सपनों के लिए लड़ता है, जब तू सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तभी वह ज्वाला प्रकट होती है। वत्स, तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने समुद्र मंथन का विष पिया। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने काल को पराजित किया। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड का तांडव होता है। अब सवाल यह है, क्या तू उस ज्वाला को जगाएगा या फिर उसे दबाकर राख बना रहेगा? तेरे भीतर सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तेरा अपना भय है। भय ही है जो तेरे कदम रोक देता है। भय ही है जो तुझे हार मानने पर मजबूर करता है। भय ही है जो तेरी आत्मा को जकड़ कर रखता है। पर याद रख, भय केवल एक भ्रम है। तेरे सामने जो तूफान खड़ा है वह उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा तू अपने मन में उसे बना लेता है। वत्स, भय केवल तब तक जीवित है जब तक तू उससे भागता है। जैसे ही तू उसका सामना करता है, भय राख बन जाता है। तू सोचता है कि भय से बचकर तू सुरक्षित हो जाएगा, पर सच यह है, भय से भागने वाला हमेशा कैदी बनकर जीता है, और भय का सामना करने वाला ही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए आज मैं तुझे आदेश देता हूं, अपने भय से भाग मत। उसे सीधा देख, उसकी आंखों में आंखें डाल और देख कैसे वह तेरे सामने बिखर जाएगा। वत्स, जिस दिन तू भय पर विजय पा लेगा, उस दिन तेरे लिए कोई भी विजय असंभव नहीं होगी। तू समय से लड़ता है, कभी कहता है बहुत देर हो गई, कभी कहता है अभी सही समय नहीं आया। पर क्या तुझे पता है, समय का कोई बंधन नहीं। समय तो वही है जो तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए बना है। जो आज तुझे देर लगता है वही सही क्षण है। जो आज तुझे कठिनाई लगती है वही तेरे उत्थान का अवसर है। वत्स, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह निरंतर बहता रहता है। पर जो अपने